हेलो दोस्तों। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहने वाला है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पर। ये होता क्या है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी? देखो, दो तरीके से हम समझेंगे, एक फॉर्मूला, दूसरा मतलब क्या है। तो टिके रहना, आराम से बैठो, थोड़ा सा आराम से समझोगे, एंड तक समझोगे, समझ आ जाएगा। ठीक है, मेरा नाम है हरविंदर सिंह और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के ऊपर सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। आराम से बैठो, पक्का पास हो जाओगे, टेंशन नहीं लेनी मेरे होते। ठीक है, चलिए देखिए यंग्स मॉडुलस का मतलब क्या है और ये कहाँ यूज करना है। पहली बात, जब हमने ये शुरू किया है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो हमने देखा कि हमारे पास कोई, मान लीजिए यहां पर मैं कोई एक आइटम ले लेता हूं, कोई भी इस तरह से बना लेता हूं। ये कोई मटेरियल है, इसके ऊपर मैंने लोड लगाया और इसको मान लीजिए टेंसाइल की तरह से टेंसाइल लोड लगा के और खींचा तो इसके अंदर स्ट्रेसेस आई, जिसको हम क्या कहेंगे, टेंसाइल स्ट्रेसेस इसके अंदर आ गई। टेंसाइल स्ट्रेस, पहले तो हमने स्ट्रेस के बारे में समझना है, स्ट्रेस क्या है। दूसरा हमने समझा कि स्ट्रेन आती है जब भी हमारे पास इसको खींचोगे तो ऑब्वियसली ये खींचा जाएगा, मान लीजिए, तो हम क्या कहेंगे, इसमें स्ट्रेन आ गई और इसमें टेंसाइल स्ट्रेन आ गई, टेंसाइल स्ट्रेन आ गई। अब हमें एक चीज बताई हुक्स लॉ ने ये कहा कि आप जितनी स्ट्रेस बढ़ाओगे ना उतनी स्ट्रेन बढ़ेगी। और सिंपल सी भाषा में बोले क्या, जितना खींचोगे खींच जाएगा। ठीक है, जितना खींचोगे खींच जाएगा। तो ये मेरे भाई क्या है, उतना ज्यादा स्ट्रेस भी होगा उसमें, है ना, जितना खींचेगा उतनी स्ट्रेस भी तो होगी। अब मैं क्या कहता हूं कि स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। स्ट्रेन को एप्सिलॉन लिखते हैं या छोटा ही लिखते हैं, वो आपकी मर्जी होती है। स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। अब अगर ये यहाँ पे एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाए तो एक कांस्टेंट आता है ई, और इसको ई को हम कह देते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या कह देते हैं, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब ये मेरे भाई किसी जो साइंटिस्ट है उनका नाम है, तो उन्होंने अपने नाम पे ये रखा हुआ है, कांस्टेंट बताया। अब ये जो कांस्टेंट आ गया, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो हम क्या कहेंगे, इसमें ई कैपिटल जो है, स्ट्रेन नीचे लाइए, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन हो गया, ये हो गया। अब अगर मैं कहूं इसको क्या हो गया, ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन आपको पता होना चाहिए कुछ बातों का, स्ट्रेन के कोई भी यूनिट नहीं होते, स्ट्रेस के यूनिट होते हैं, न्यूटन पर mm स्क्वायर कह देते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहते हैं, जैसे मर्जी, मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया, लोड पर यूनिट एरिया। तो ई के भी वही यूनिट बन जाते हैं जो हमारे पास स्ट्रेस के होते हैं। इतनी बात समझ आ गई। अब लेकिन अब मतलब आ जाओ आगे। अब तो ये तो बातें हो गई ना कि ये तो है ठीक है, लेकिन फायदा क्या है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जो कभी ना बदले। जैसे कि कुत्ता वफादार है, नहीं बदलता ना, पहले भी चल रहा था, अभी भी ये चीज कांस्टेंट है। तो गाय शाकाहारी है तो शाकाहारी रहेगी, कभी ये नहीं ना पहले शाकाहारी थे अब मांसाहारी नहीं। तो वो चीज जो कांस्टेंट है मतलब कांस्टेंट है। मटेरियल में कोई चीजें हमें ढूंढनी पड़ती हैं जो कांस्टेंट है, जो कभी ना बदले। वो क्वालिटी हमारी यहां हमें मिल रही है। कुछ वैल्यू है जो हमारी कांस्टेंट ही रहेगी किसी एक मटेरियल की, उसकी फिक्स रहेगी ई की वैल्यू। इसका मतलब है क्या, ये देखो, इसका मतलब है कि अगर आप किसी बॉडी को खींचोगे, स्ट्रेस मान लो, मैं एक बार कुछ एग्जैक्ट वैल्यू ले रहा हूं, मान लो कि 100 है और स्ट्रेन मान लीजिए 2 है, तो ये 50 आ गया। अगर ये 50 आया तो ये 50 फिक्स रहेगा ई किसी भी मटेरियल, कोई ए मटेरियल बोला मैंने, कोई ए नाम का मटेरियल है, उसका अगर 50 ई आ गया, यंग्स मॉडुलस 50 आ गया, तो ये आने वाले जितने करोड़ों साल है ये 50 ही रहेगा। अब आपको सर इसका क्या फायदा, इसका फायदा है कि ये 50 हमें हमेशा फिक्स मिलेगा, तो ऊपर जितना मर्जी नीचे चेंज करते रहो ये 50 ही रहेगा। अगर आप स्ट्रेस 200 करोगे तो नीचे स्ट्रेन अपने आप 4 हो जाएगा, डिवाइड करके वही 50 आएगा। आपको कुछ भी नहीं करने की जरूरत। आप अगर ऊपर 500 कर दोगे, यहां 500 कर दोगे तो ये 10 हो जाएगा, अपने आप स्ट्रेन 10 हो जाएगा। ये आपस में बात करके बैठे हैं, ये आपस में बात करके बैठे हैं कि बेटा ये अगर इतना होगा तो ये इतना होना ही पड़ेगा। अब इसका और मतलब समझते हैं। अभी हमने समझा कि स्ट्रेस जो है वो ई यंग्स मॉडुलस जो है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है। और अगर आप देखोगे कि स्ट्रेन हमारी बढ़े किसी चीज में तो हमारी यंग्स मॉडुलस जो है वो कम हो जाएगा।
और इनवर्सली भी यही है कि E जो है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है, स्ट्रेन अगर किसी में कम हो तो E है उसका बढ़ जाएगा। अब स्ट्रेन का मतलब क्या है, स्ट्रेन अगर ध्यान से देखोगे तो वो क्या होता है, डेल्टा L बाई एल, मतलब चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ किसी में अगर ज्यादा हो तो उसका E क्या होगा, कम होगा, E की वैल्यू कम होगी, यंग्स मॉडुलस उसका कम होगा। अगर मेरे पास यहां पे भी देखा जाए तो स्ट्रेस अपॉन डेल्टा L बाई एल होगा, तो मेनली तो डेल्टा L चेंज हो रहा है ना, लेंथ तो पर यूनिट लेंथ तो वही रह रही है, तो डेल्टा L हमारा अगर किसी चीज में कम हो रहा है तो हमें साफ दिख रहा है कि E हमारा बढ़ेगा। तो हमें एक आइडिया मिल जाएगा इससे, क्या आइडिया मिल जाएगा, यहां पे देखो, अगर मैं कहूं कि E की वैल्यू सबकी अलग अलग है, अगर मैं कहूं यहां पे रबर की वैल्यू जो है वो हमारी 10 की पावर 6 से लेकर 10 की पावर 7 पास्कल है, ठीक है, पास्कल में लिखा हुआ है। तो रबर की हमारे पास यहां पे वैल्यू देखोगे 10 की पावर 6 से 10 की पावर 6 याद कर लो, चलो हमें ऐसे ज्यादा कम टेंशन नहीं लेनी, 10 की पावर 6 ले लो, ठीक है। और यहां पे वुड जो है 10 की पावर 9 है, ये हमारा एल्यूमिनियम जो है 10 की पावर 12 है, ठीक है, 6 इंटू 10 की पावर 12 है, और ये 2 इंटू 10 की पावर 11 है, ठीक है, 10 की पावर देखो ये मैंने AI के थ्रू बनवाया है, अगर कोई वैल्यू हल्की फुल्की चेंज है तो आप देख लेना, क्योंकि ये बनाना कोई आसान नहीं है। अगर कोई वैल्यू में चेंज हो उसका मैं गारंटी नहीं लूंगा एग्जैक्टली वैल्यू है या नहीं, लेकिन आपको मतलब समझा दूंगा, ठीक है। तो यहां पे देखो, आगे देखो, यहां पे देखोगे ग्लास, ग्लास की वैल्यू जो है वो 10 की पावर 10 है, और ये देखोगे तो 10 की पावर 12 है। तो आप एक चीज देख रहे हो कि यहां पे जो है वो लगातार E जो है वो बढ़ता जा रहा है, E हमारा बढ़ता जा रहा है, इस तरफ हम देखेंगे E हमारा बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे हमारा E बढ़ता जा रहा है ये चीजें स्टिफ होती जा रही हैं, उतनी ज्यादा कम है E की वैल्यू कम है तो ज्यादा फ्लेक्सिबल है, ये ज्यादा बेंड हो सकता है, ज्यादा डेल्टा L आ सकती है। जैसे कि मैंने उसमें कहा था, अभी अभी तो आपको बताया कि E जो है वो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके स्ट्रेन के, स्ट्रेन हमारी ज्यादा E हमारा कम, यहां देख लो ये E हमारा कम है, स्ट्रेन हमारी ज्यादा है, E हमारा बढ़ाओ और हमारा स्ट्रेन जो है कम होता जा रहा है, देखो एल्यूमिनियम और कम बेंड होगा, स्टील और कम बेंड होगा, ग्लास और कम बेंड होगा, और डायमंड बिल्कुल भी नहीं बेंड हो रहा, हमारा बेंड नहीं हो रहा, वहां पर आप जाओगे तो। ये हमारा देखो रबर की बात करें तो बहुत एग्जांपल है कि रबर आप खींच सकते हो, रबर जो खींच सकते हो, तो E की वैल्यू देखो बहुत कम है, E की वैल्यू कम है तो स्ट्रेन ज्यादा है, E की वैल्यू अब बढ़ गई तो हमारा स्ट्रेन देखो कम, वुड की ये टेबल बहुत जल्दी बेंड नहीं होगी, ये जो है बेंडिंग को रेजिस्ट कर रहा है धीरे धीरे, और ये ब्रिजेस जो बन रहे हैं स्ट्रेसेस हमारे पास देखो, इसमें ब्रिजेस जो है स्ट्रेन उसमें कम आएगा, स्ट्रेन ही आ जाएगा, पता लगे कार चढ़ी और बेंड हो गया, तो वो तो होना नहीं चाहिए ना। यहाँ पे ग्लास जो और कम बेंड हो रहा है और डायमंड और कम बेंड हो रहा है, तो वो लगातार चेंज हो रहा है। तो यहां अगर देखोगे इधर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जा रही है, E कम हो रहा है, फ्लेक्सिबल ज्यादा हो रहा है, इजीली फ्लेक्सिबल है। और इसको अगर आप देखोगे, ये देखो डिफॉर्म इजीली हो रहा है, ठीक है, और एब्जॉर्ब कर रहा है ज्यादा एनर्जी, और शॉक अब्जॉर्बर के लिए अच्छा है ये, ठीक है। इसी तरह आप इस चीज को आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हट जाता हूं, साइड हट जाता हूं। E का वैल्यू इस तरह से होता है भाई साहब, E कुछ ऐसा नहीं है कि यंग मॉडल, हम रट्टा नहीं मारना, हमें रट्टा नहीं मारना हमें, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट चाहिए, क्यों, क्योंकि आपने बनना है जूनियर इंजीनियर। अगर आप जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं ना, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में बिठाइए, ऐसे नहीं है कि हवा में ही कि E की वैल्यू याद करो, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, चलो चलो हो गया, नहीं, वो आजकल घुमा के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको मतलब पता होना चाहिए। और अगर आप मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं, SSC JEE की तैयारी करना चाहते हैं, RRB JEE की तैयारी करना चाहते हैं, HPCL हो गया सबके, और ये कॉन्सेप्ट मेरे से पढ़ना चाहते हो, तो एक कोर्स है ऑल इन वन AE JEE कोर्स, उस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो आप वहां पे मेरे साथ डायरेक्ट पढ़ सकते हैं बिना किसी ऐड, सारी PDF नोट्स सब कुछ आपको वहां पर मिलेगा। ऐप डाउनलोड जरूर करें, यहाँ पे हमारे पास लिंक मिल जाएगा, लिंक के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। समझ आया या नहीं आया ये तो बता दो कमेंट बॉक्स में, और डिप्लोमा कर रहे हो, BTech कर रहे हो, किस चीज की तैयारी कर रहे हो, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, ताकि हमें भी पता लगे हमारे स्टूडेंट कौन है, क्या नाम है, ताकि आपका प्यार हमारे साथ बना रहे। थैंक यू सो मच, इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें।